हमारा पूरा सफर सिर्फ लड़ते झगड़ते निकला है, क्योंकि मैं मोदी सपोर्टर हूँ और ये राहुल गांधी सपोर्टर है। हाँ, पार्टी बदल दी आपने। और 8:30 बजे जब उतरे तो मेरी पीठ थपथपाई, बोले कि आपने एग्जैक्ट टाइम जो हमको 8:30 बजे हमने आपको दिया था उससे 1 मिनट आगे हुए ना 1 मिनट पीछे। बहुत बढ़िया लगा आपके साथ फोटो। उन्होंने नाम लेके मेरा और जो ड्राइवर थे सतीश पालीवाल, उन दोनों को बुलाया, उनके साथ फोटो खिंचवाई। उनके पद पर होना चाहिए तो वो उन्हें ही होना चाहिए, उनके जैसे ही कि मतलब देश को ज़रूरत है। कहाँ जा रहे? अरे यार, इधर आओ यार, मजे मत लो यार। रूम के अंदर जा रहे हो तुम? चर्चाएं क्या चल रही नेताओं के अंदर? रूम में क्या बातें कर रहे हैं? गुफ्तगू क्या हो रही है? सीनियर लीडर से चर्चा हुई, हमारे जिला अध्यक्षों के साथ में सेशन हुआ उनका। हमें बहुत खुशी हुई कि आज जो समय राहुल गांधी जी ने दिया है ये बिल्कुल अद्भुत पल है हम सब के लिए। एज अ लीडर वो बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड है और उनका काफ़ी फैमिलियर नेचर है। पचमढ़ी, जिसका नाम सुनते ही दिमाग के अंदर घूमने फिरने और ठंडी हवाएं याद आ जाती, लेकिन इस समय पचमढ़ी की हवाएं गर्म हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन के अंदर इतनी राजनीतिक माहौल बना कि पूरा माहौल यहाँ पर गर्म हो गया है। जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण चल रहा है। 2 दिन क्या रहा, मैं यहाँ पर 2 दिन रुका। कल राहुल गांधी आए, आज उन्होंने क्या किया, कल क्या किया, पूरी जानकारी आपको लपेटा के इस ब्लॉग में मिलेगी। तो जुड़े रहिए और चलिए आपको 2 दिन की वो जानकारी आपको इस ब्लॉग में बताता हूँ कि कैसे एक के बाद एक राहुल गांधी ने कल क्या किया, किससे मुलाकात की और आज क्या किया। पूरा ब्लॉग आपके लिए हाजिर है। मैं इस समय पचमढ़ी में मौजूद हूँ। पचमढ़ी जो हिल स्टेशन है, लोग यहाँ पर वादियों को देखने आते हैं, सतपुड़ा की रानी को देखने आते हैं, लेकिन इस समय पचमढ़ी राजनीतिक कारणों से जाना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का जिला अध्यक्षों का शिविर चल रहा है। जी हाँ, इस समय पचमढ़ी में बहुत बड़े बड़े राजनेता आए हुए हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर यहाँ पर पचमढ़ी में मौजूद हैं और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है और अभियान कांग्रेस का जो चल रहा था उसको लेकर तमाम चर्चाएं चलती रहीं कि कब अभियान की शुरुआत होगी और कैसे ट्रेनिंग की जाएगी। तब उसकी ट्रेनिंग पचमढ़ी में 2 तारीख से शुरू हुई और 11 तारीख से चलेगी। पचमढ़ी में इस समय आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा है पचमढ़ी का ही। जी हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भोपाल का नज़ारा है, तमाम राजनेता यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस के, लेकिन नहीं, ये पचमढ़ी का हिल स्टेशन है। चारों तरफ यहाँ पर मीडिया वाले नज़र आ रहे होंगे, आपके नेता नज़र आ रहे होंगे, काफ़िला खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद हैं। जी हाँ, जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर संगठन सृजन जो राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में चलाया था उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद अब जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग की जारी है। यहाँ पर तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला अध्यक्षों की अंदर ट्रेनिंग हो रही है और चर्चाएँ ये चल रही हैं कि अब राहुल गांधी लगातार 28 और 29 के चुनाव को लेकर जिला अध्यक्षों से बात करेंगे। बाद में अभी जैसे ही बाहर राहुल गांधी के समूह मिलकर वरिष्ठ नेता निकले थे तो सबसे पहले उन्होंने वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी से हमारी बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने हमसे कहा कि आपको 28 और 29 का चुनाव कैसे करना है, उसकी तैयारी आपको बताएंगे हम। और जीत का मंत्र कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं को दिया। अब जिला अध्यक्षों के परिवार के साथ राहुल गांधी अंदर डिनर कर रहे हैं। तो पचमढ़ी इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ। लगातार हिल स्टेशन है, लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन इस समय राजनेताओं का गढ़ बन चुका है पचमढ़ी, क्योंकि पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है कांग्रेस की और तमाम यहाँ पर नेता मौजूद हैं। तमाम मीडिया के लोग आप देख सकते हैं, मीडिया के तमाम बंधु यहाँ पर बाहर इंतजार कर रहे हैं, बाइटें चल रही हैं। कांग्रेस के लीडर यहाँ पर देख सकते हैं, अरुण यादव मौज खड़े हुए हैं, विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया यहाँ पर मौजूद हैं, बाइटें चल रही हैं। ये नज़ारा है पचमढ़ी का। आपने इससे पहले यहाँ का नज़ारा ऐसा नहीं देखा होगा। आपने हमेशा पचमढ़ी के पहाड़ों को देखा होगा, लोग टाइगर देखने आते, लेकिन इस समय पचमढ़ी एक राजनेताओं का केंद्र बन चुका, कांग्रेस का केंद्र बन चुका है और तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर ये शाम का समय है, लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर अब 28 और 29 के चुनाव की प्लानिंग कर रही है कांग्रेस। कैसे 28 का चुनाव लड़ना है, 29 का चुनाव लड़ना है, लोकसभा विधानसभा, और कांग्रेस के नेता क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो भी आपको सुनवाता हूँ। आज राहुल गांधी ने मुलाकात की है आप सभी से, क्या चर्चा की, क्या रूपरेखा बनाई जा रही है आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, संगठन सृजन समूचे देश भर में एक कार्यक्रम AICC द्वारा चलाया गया था। कई प्रदेशों में वो पूर्ण हुआ। मध्य प्रदेश में भी लगभग 4 महीने तक ये कार्यक्रम हमने चलाया और जिला अध्यक्षों का चयन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। 70 जिलों में नए न्यू नियुक्त
जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उनका ट्रेनिंग सेशन 10 दिवसीय यहाँ पचमढ़ी में आप देख रहे चल रहा है। आज हमारे नेता राहुल जी भी आए हैं, उन्होंने सीनियर लीडर से चर्चा हुई। हमारे ज़िला अध्यक्षों के साथ में सेशन हुआ, उनका 1-to-1 चर्चा हुई। ज़िला अध्यक्ष परिवार से भी राहुल जी आज मिलने वाले हैं। मकसद सबको पता है कि मिशन 28 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और एक मजबूत सजन के माध्यम से संगठन, ज़िला संगठन हम लोग तैयार कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में मिशन 28 में हम आगे बढ़कर नई सरकार बनाएंगे। क्या मंत्र दिया है सर संगठन को मजबूत करने के लिए? राहुल गांधी जी ने बीच बैठे थे, चर्चा की, तो क्या मंत्र दिया है? भाई सबका एक ही लक्ष्य है कि सबके साथ मिलकर एक मजबूत संगठन ज़िले का, ब्लॉक का, मंडल का, सेक्टर का, बूथ का संगठन मजबूत करना है, पंचायत का संगठन मजबूत करना है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ज़िला कांग्रेस कमेटीज़, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज़ के समन्वय के साथ में मध्य प्रदेश में ऊर्जा के साथ में सरकार बना रही है। हाँ राहुल गांधी आज मुलाकात की आप लोग? जी हमें बहुत खुशी हुई कि आज जो समय राहुल गांधी जी ने दिया है ये बिल्कुल अद्भुत पल है हम सब के लिए और हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको 4 घंटे राहुल जी के साथ का समय मिलता है, लेकिन ये राहुल जी का बड़प्पन है कि उन्होंने आज इतना समय हमको दिया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। 28-29 में चुनाव है, कोई जीत का मंत्र देखे गए हैं? कैसे क्या तैयारी करना है? जी, अब उनने अनेकों हमें बातें कही हैं, उनने हमें बहुत समय दिया है, लेकिन कांग्रेस के इतिहास के बारे में, वर्तमान के बारे में और उसके साथ भविष्य के बारे में भी जो हर एक जिला कांग्रेस का अध्यक्ष है हमको कैसा व्यवहार रखना चाहिए है, कैसे हमारी रणनीति होनी चाहिए है, इन सब बातों पर हमें अनेकों बातें आज राहुल जी ने कही हैं और जो उन्हें समय दिया है हम इसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे कि राहुल जी की विचारधारा को, कांग्रेस की विचारधारा को हम और ताकत से आगे रखें। यही हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बार चुनाव में देखा है, विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। क्या नाम है आपका? सहस्त्रजय। कैसा लगा राहुल गांधी से मुलाकात करने? बहुत अच्छा। क्या कहा? कोई बात हुई? नहीं। बात पूछा कुछ आपसे राहुल गांधी ने? नहीं। लीडर बनना है आगे? क्या बनना है? क्या डायरेक्टर बनना है। मौजूद है जिन्होंने राहुल गांधी से बातचीत की है। क्या नाम है आपका? अवनी यादव। अपनी क्या बात हुई? राहुल गांधी को आपने सामने देखा, फोटो वगैरह खिंचाए, क्या कहेंगे? उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे थे और काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। मतलब जो टीवी पर देखते थे राहुल गांधी को, हाँ, आज उनसे फेस टू फेस मिले, उनके साथ डिनर हुआ, अच्छा लगा उनसे मिलके। अच्छा, क्या पूछा राहुल गांधी ने आपसे? ऐसे उनसे बात तो नहीं हो पाई, पर क्लास वगैरह के बारे में और भी और आगे वो करेंगे। कैसे लगते हैं राहुल गांधी लीडर के तौर पर? आप कैसे देखते हैं उनको? एज अ लीडर वो बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड है, वो मतलब देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए भी, मतलब जेनजी के हिसाब से जैसा जेनजी को चाहिए है वैसे को लेकर जो चर्चा चलती है, वैसे लीडर। जैन जी को राहुल गांधी जैसा लीडर चाहिए। जैन जी इस देश फादर का है? जी हाँ। मैं छतरपुर से गगन यादव, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जिस तरफ से आज राहुल गांधी ने हमारे पूरा परिवार से, पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के परिवार से मिलकर एक बहुत ही नई ऊर्जा का संचार किया है। ये हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है कि हमारे आने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने आज तक देश का कोई इतना बड़े नेताओं ने किसी फैमिली बुला के साथ में डिनर नहीं किया। उन्होंने आज दिन भर हम लोगों के साथ रहे और बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग आप तो लगातार मिलते रहते हैं, हाँ, लेकिन आज फैमिली मिली आप, यही बहुत बड़ी बात लगी। सारी फैमिलीज को टाइम दिया, सबको उन्होंने टाइम दिया, सबसे बात की, सबके साथ डिनर किया। वो एज अ ह्यूमन बहुत अच्छे हैं, वो मतलब बहुत काफी सारे लीडर। हम सोशल मीडिया पे कुछ और देखते हैं, लेकिन आपने सामने जो देखा सोशल मीडिया पे तो कितने रूमर्स फैलाते हैं लीडर्स के लिए, काफी उनको हेट भी मिलता है, पर वो एक सच्चे सिपाही हैं देश के। वो केवल वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं इस देश में। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार की बातें करते हैं, ना कि वो हिंदू मुस्लिम और कास्टवाइज की बातें करते हैं। केवल
आप जिला अध्यक्ष हैं, आप तो मिल सकते थे। नहीं, हम मिल सकते थे उनसे। हाँ, तो उपस्थित थे, आप तो ट्रेनिंग भी चल रही थी। ट्रेनिंग भी चल रही थी, इसके जब पहले आपको फैमिली को बोला गया कि आपकी फैमिली के साथ डिनर करेंगे, तो कैसा क्या माहौल ये था? क्या हम लोगों ने ना उनसे कोई इस टाइप की मांग की थी, ये उनका खुद एक उन्हें ऐसा माहौल बनाना था कि पूरा हमारा कांग्रेस परिवार एक घर है, इसीलिए ये उन्हीं की सोच थी कि हम अपने अपने परिवार को मिलाओ और साथ में डिनर करेंगे, दिन भर साथ में रहेंगे। ये तो आप फ्रेंड्स के साथ में बताएंगे राहुल गांधी से मुलाकात की? बिल्कुल excited थे? बिल्कुल, वही ना, बताएंगे, सबको बताएंगे, स्कूल में भी बताएंगे, क्योंकि वो फेवरेट है, काफ़ी सारे जेनजीस के वो फेवरेट है, क्योंकि जो जेनजीस का वो कहना है कि मतलब कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनने देश को ना कास्ट में डिवाइड कर दिया, रिलीजन में वगैरह वगैरह, जो नहीं करना चाहिए। सब इक्वल है, सब इक्वल होने चाहिए, और पता नहीं क्या क्या पूरे देश को ऐसा वैसा कर दिया। पर अगर वो इन फ्यूचर वो आए तो काफी कुछ सही हो, आएंगे भाई, आने वाले जेएनजी के मन में जो होता है वो बोल ही देता है। वही जेएनजी चाहता है इस बार कि राहुल गांधी हाँ। प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जेनजी को मतलब इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है ना, कास्ट से, रिलीजन से, उनको सिर्फ अच्छी एजुकेशन चाहिए जो कि वो देंगे, वो बोलते हैं ऐसा, वही, क्योंकि मतलब खुशी है। क्योंकि इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस हिसाब से एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो समझे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वो फैमिली जिन्होंने राहुल गांधी से बातचीत की है। आप भी मिले हैं राहुल गांधी से, मुलाकात हुई है? जी। क्या नाम है आपका? अकुल यादव। कुल क्या कहोगे, हम कैसा लगा मिलके? हमें बहुत खुशी हुई, हमें राहुल गांधी से मिले हम। और क्या पूछा, कुछ बातचीत हुई? हमने राहुल गांधी जी से ये कहा कि इस देश से वोट छोड़, गद्दी छोड़ को जल्द से जल्द बाहर करना है, भगाना है इस देश से। हमारी यही चर्चा हुई थी राहुल गांधी जी से, और हमारा उनके साथ डिनर हुआ, हमें बहुत खुशी मिली, हमारे दिल को बहुत प्रसन्नता हुई। तो और भी हमारे साथ जेएनजी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, कैसा लगा राहुल गांधी से मुलाकात? मेरा नाम आकांक्षा यादव है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं एकदम। उन्होंने पर्टिकुलर एक एक इंसान से नाम पूछ के फील्ड पूछा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ खाना खाया एंड और वो बहुत फैमिलियर नेचर है उनका। हमारी बातचीत हुई कि हम क्या करते हैं, हम किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, और उनका काफ़ी फैमिलियर नेचर है। जेएनजी को लेकर तमाम चर्चा चलती है, जेएनजी को कैसा नेता पसंद है? जेएनजी को नेता पसंद है कि वो उनको सुने, उनकी बात को आगे रखे, बस और क्या। अच्छा, मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री को लेकर आप देखते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। युवा हमारे साथ मौजूद हैं। 28-29 का चुनाव होने वाला है, कांग्रेस पूरी तैयारी में मौजूद है। क्या कहोगे, 28-29 का चुनाव में युवा किसके साथ है? आप यहाँ अंदर शिविर चल रहा है, बाहर युवा इंतजार कर रहे हैं, खड़े हुए हैं इसी कड़कती ठंड में, क्या कहोगे? मैं सुहागपुर विधानसभा से अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, और हम लोगों ने जब चुनाव लड़ा तो गांव-गांव जब हमने सदस्यता करवाई, वोटिंग ली, तो सभी परिवर्तन चाहते हैं, सभी लोग बहुत त्रस्त हैं। जैसा कि आप जानते हो कि बीजेपी की सरकार उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन वहाँ क्रांति का धान ये 3100 रुपये दे रहे हैं, और वही मध्य प्रदेश में 29 सीट लेने के बाद भी 2369 रुपये है, जबकि इनकी घोषणा में था 3100 रुपये का। आज ये बोल रहे हैं कि हम गेहूं का पैसा नहीं है, मतलब गेहूं और धान का नहीं है, केंद्र सरकार पर डाल देगी, बिल्कुल। और फिर केंद्र सरकार 1 रुपये एकड़ अडानी को दे रही है ज़मीन। तो ये किसानों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है? मतलब आप अरबपतियों के पास, आपके पास पैसा है देने के लिए, 1 रुपये लीज पे आप ज़मीन दे रहे हो, और किसानों की फसल खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। और फिर सरकार जब 3 जगह एक ही है, तो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? मामा भी तो यहीं से हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो कहते हैं कि किसानों के लिए हम खड़े हुए हैं, लेकिन जब समर्थन मूल्य की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। मामा को जनता नाम बताइए। मैं गौरव चौधरी, जिला उपाध्यक्ष हूँ अभी युवक कांग्रेस। मामा को जनता पहचान गई है। जब तक मामा को यहाँ से वोट चाहिए था, किसानों के नेता बनने की नौटंकी करते थे। आज वो खुद कृषि मंत्री हैं और किसानों की स्थिति बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, चाहे वो यूरिया के लिए हो, डीएपी के लिए हो, और अब तो धान खरीदी और गेहूं खरीदी का मना कर दिया है। मोहन यादव ने गेंद शिवराज सिंह के पाले में डाल दिया कि आप ही खरीद लीजिए। अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया, नहीं तो 14 महीने की सरकार में वो गाड़ी पे बाहर खड़े होकर बोलते थे कि किसानों यदि धान नहीं खरीदी, सोयाबीन नहीं खरीदा तो अपन रोड पे आ जाएंगे। आज किसान खुद रोड पे है, तो शिवराज को होश नहीं आ रहा कि मुझे किसानों का दुख दर्द देखना है। राहुल गांधी पचमढ़ी पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश में धरती पर आए हुए हैं, कितना युवाओं के अंदर जोश भराया जाएगा? क्या युवा, आज का युवा राहुल गांधी की तरफ देख रहा है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो ही युवा
का कुछ हो पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो भी वादे किए थे यूथ को लेके सारे खोखले निकले। झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ, सिर्फ मीडिया मैनेज करके माहौल बनाया जाता है और आपस में लड़वाया जाता है। युवाओं के मन में क्या चल रहा है 28-29 के चुनाव को लेकर? अंदर राहुल गांधी हैं और अंदर युवा पूरी तरह तैयार है, सब तैयार हैं कि जितना चाहे जो हो जाएगा, सब जी जान लगा देंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। पचमढ़ी, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में पहाड़ियाँ याद आ जाती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं याद आ जाती हैं, लेकिन इस समय पचमढ़ी का माहौल गर्म है। जी हाँ, जिन सफारी में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, उस सफारी में अब राजनेता घूम रहे हैं। राहुल गांधी सुबह सुबह निकल जाते हैं कि भाई साहब अब ठंडी हवा की सैर ले ली जाए, पचमढ़ी आए हैं, हिल स्टेशन आए हैं तो कुछ घूम लिया जाए, यहाँ के बाग देख लिए जाएँ, यहाँ के पहाड़ देख लिए जाएँ। क्यों यहाँ का राजनीतिक माहौल गर्म है? पर्यटक यहाँ पर कम है, राजनेता ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिला अध्यक्षों की यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, कैसे आपको काम करना है, कैसे 28 और 29 के चुनाव में आपको अपने संगठन को मजबूत करना है। तो उसको लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर आए हुए हैं। हम राहुल गांधी का वेट कर रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर गांधी चौक पर आएंगे और हमारे साथ पत्रकार साथी भी मौजूद हैं, हमारे दोस्त यार जो पत्रकार यहाँ पर कवर करने हैं। क्या कहोगे भैया जी, राजीव गांधी चौक पर अपन लोग आए हुए हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? गांधी चौक है और यहाँ पर अब राहुल गांधी के आने की उम्मीद जताई जा रही है। सिर्फ उम्मीद ही कहा जा सकता है, क्योंकि कल शाम को भी उनका दौरा था, यहाँ पर उन्हें आना था। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर इंतजार करते रहे और राहुल गांधी सीधे होटल हाईलैंड चले गए थे, जहाँ जिलाध्यक्षों की का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। वहाँ उनने मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं से मुलाकात की पहले, उसके बाद जिलाध्यक्षों की बैठक रात को 9 बजे वहाँ से वो निकले और सीधे रविशंकर भवन चले गए। मतलब कल जो महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जो माल्यार्पण का कार्यक्रम था वो पोस्टपोन हो गया है। आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार रवाना होने से पहले या भोपाल रवाना होने से पहले राहुल गांधी आएंगे, लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी क्या करते हैं, क्योंकि सुबह से वो निकल पड़े हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ देखने, तो कितना समय देते हैं वो यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं को, ये देखना होगा। तो बिल्कुल सही बात है। ये गांधी चौक पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर इंतज़ार कर रही है पब्लिक और मीडिया भी कि राहुल गांधी आएंगे और गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, लेकिन अभी इंतज़ार ही है क्योंकि कल का कार्यक्रम था, कल भी डिले हुआ, आज बोला गया कि आज किया जाएगा। हमारे साथ दुष्यंत दादा मौजूद हैं जो लगातार इसको फाल से कवर कर। क्या कहोगे दुष्यंत जी इस चीज़ को लेकर? गांधी चौक पर आप मौजूद हैं, कल राहुल गांधी आने वाले थे लेकिन आज आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी होंगी, क्योंकि प्रायोरिटीज़ जब तक डिसाइड नहीं होंगी तब तक कांग्रेस का जो धरातल पर मजबूत होना बड़ी टेढ़ी खीर माना जा सकता है, क्योंकि सालों हो गए हैं कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनी है। 2018 में बनी, लेकिन केवल 13 से 15 महीने चल पाई। तो ऐसे में अब ज़रूरत है कांग्रेस को ज़मीन पर मजबूती की। मजबूती के लिए कांग्रेस को प्रायोरिटीज़ तय करनी होंगी। प्रायोरिटीज़ उनकी क्या होनी चाहिए? जनता की समस्याएं और उनका निदान किस तरीके से किया जा सके। क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस है तो विपक्ष में रहते हुए एक कमी ज़रूर होती है कि लोगों से डायरेक्ट जुड़ाव तो हो जाता है, समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पाता। लेकिन अब कांग्रेस को ये करने की ज़रूरत है और जब समस्याओं का निदान होगा, लड़ाई ज़मीन पर लड़ी जाएगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। लेकिन जिस तरीके से इस दौरे की अगर पूरी बात कर लें तो हम भोपाल से ही देखते हुए आए हैं कि लगातार उन चीज़ों पर विशेष ध्यान जो है नहीं दिया गया है जिन चीज़ों पर दिया जाना चाहिए था। छोटी छोटी चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को विशेष फ़ायदा हो सकता है। क्या चीज़ें छूट रही हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं। आप अगर धरातल पर ही देख लीजिए तो बूथ लेवल की कांग्रेस बात करती है, लेकिन बूथ लेवल पर जो नेता एक बूथ को जिताता है या कार्यकर्ता वहाँ का पदाधिकारी वहाँ का जिताता है, और अगर वो वृद्ध अवस्था में आ गया है तो उसको भुला दिया गया है, और कहीं ना कहीं वही कार्यकर्ता जो है वहाँ की स्थिति को संभाल सकता है, वहाँ पर कांग्रेस को वोट दिला सकता है। लेकिन ऐसे में अगर उसको भुला दिया गया है, उसकी पूछ परख कम हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो भी घर बैठ गया है, और घर बैठ गया है तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो बढ़ रही है। और
तमाम सारे युवाओं की बात करती है कांग्रेस। युवाओं को आगे लाएंगे हम, युवाओं को जिम्मेदारी सौंपेंगे, लेकिन जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, लेकिन पावर कहाँ दिए जाते हैं? जब तक पावर युवाओं को नहीं दिया जाएगा, युवा अपने हिसाब से जनता के बीच में नहीं पहुंचेगा, काम नहीं करेगा, तो कैसे कांग्रेस की रीति नीति विचारधारा की जो है विस्तार वो देश भर में हो पाएगा? तो ऐसे में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी अगर पचमढ़ी का ही उदाहरण ले लीजिए, कल राहुल गांधी लगभग 4:15 बजे के आसपास पहुँचे थे पचमढ़ी में, तो उनको जो उनके तय प्रोग्राम थे उन प्रोग्रामों के हिसाब से ही चलना था, लेकिन वो प्रोग्राम जो है वो पूरे नहीं हो पाए। गांधी चौक पर उनको पहुंचना था, गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था, कुछ जो दिव्यांग बच्चे यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे थे उनसे मुलाकात हो जाती, लेकिन वो यहाँ पर ना पहुंचकर सीधे प्रशिक्षण शिविर स्थल पर पहुँचे, जिसका तो कमियाँ देखने को मिल रही हैं लगातार। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों में को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और अगर ऐसे ही नज़रअंदाज किया जाता रहेगा तो कांग्रेस का ग्राफ जो है बढ़ने की जगह एक सीमित दायरे में आ जाएगा। तो ऐसे में बहुत सब चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि ये आम जनता में एक मैसेज जाता है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। तो ऐसे में जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक जनता का आकर्षण जो है आपकी तरफ नहीं हो पाएगा। मयंक भाई, क्या अपडेट है, क्या चर्चा चल रही है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी जी बिल्कुल अब विदिन 30 मिनट्स में यहाँ होंगे, और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। बच्चे बिल्कुल मिलने के लिए बहुत ही आस लगाए बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी जी आएंगे, हमसे मिलेंगे, उनसे हाँ हैंडशेक होगा। ये सभी कार्यकर्ता ये देख सकते हैं, पीछे बच्चे ही मौजूद हैं, उन बच्चों से बात करेंगे। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं राहुल गांधी का, और राहुल गांधी कब मिलेंगे उनसे, लेकिन ये बात होगी। और राहुल गांधी के इंतज़ार में, क्या नाम है आपका? मेरा भूमिका नाम है। हाँ। मैं एम्स्टर्डम यूरोप में रहती हूँ। हम लोग खजुराहो घूमने आए थे, तो मेरा भाई है। हाँ। ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा फैन है। मतलब ये गाड़ी में हमसे लड़ते आया, हमारा पक्ष विपक्ष चल रहा था, और कल से हम घूम नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कब हम राहुल गांधी से मिले। हम सारी जगहों पे घूम रहे थे कि इसके पहले कहाँ पे थे वो। हम लोग ने एक दिन प्रोग्राम भी डिले किया कि हम लोग सर से मिल सके, ताकि हम लोग खुश हो सके उनसे मिलके, जो वो बच्चों के लिए कर। लड़ाई झगड़े हो रहे थे भाई बहन में, क्या चर्चा चल रही है? बहुत, हमारा पूरा सफर सिर्फ लड़ते झगड़ते निकला है, क्योंकि मैं मोदी सपोर्टर हूँ और ये राहुल गांधी सपोर्टर है। हाँ, और हम लोग 1 साल बाद मिल रहे हैं, फिर भी हम लड़ रहे थे इस बात से कि मैं मोदी सपोर्टर हूँ और ये राहुल गांधी सपोर्टर। क्या अच्छी लगती है राहुल गांधी में बातें आपको? राहुल गांधी जी फर्स्ट ऑफ ऑल इज एजुकेटेड, और वो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, और जैसे देखा जाए कि जैसे इंडिया में काफ़ी एग्ज़ाम्स जो हैं पेपर लीक होते हैं, ये सारी चीज़ें, और जैसे वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई वांट टू सी यू राहुल गांधी एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई ऑलवेज सपोर्ट राहुल गांधी। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपको कह रहे हैं कि राहुल गांधी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, राहुल गांधी जी मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा कुछ और चलती रहती है। देखो, सोशल मीडिया का तो पता नहीं, बट मैं मोदी को सपोर्ट क्यों करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक पढ़े लिखे युवा, क्या चाहता है? मैं तो जेनजी हूँ, मैं तो ये चाहूँगा कि भाई एक पढ़ा लिखा एक ऐसा नेता हमारे देश को संभाले, जो हर स्टूडेंट से लेके और जितने भी गरीब लोग हैं उन सारी चीज़ें। मुझे एक सबसे बड़ी कमियाँ लग रही हैं लॉ। इंडिया में कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, और जैसे कोई भी सरकार हो बट उनको लॉ पे, कानून पे काम करना चाहिए, कुछ नए कानून बनाने चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए भी। और आपने दीदी के सामने कि जिसमें आप जीते हारे? ज़रूर मैं जीता। मुझे ऑफ कोर्स जीते, जब भी हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। उन्होंने हमें ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया कि हम यहाँ पे सुनने आए हैं कि राहुल गांधी ऐसा क्या बोलेंगे कि मेरा माइंड चेंज हो उनके प्रति। इसलिए मैं आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है? मैं किसी को लेके कुछ नहीं सोचती, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ। मैं फॉरेन रहती हूँ और मैंने वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ का सब कुछ देखा है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के लोग भी अगर थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें, या यंगस्टर आगे आए अपने देश के लिए। जैसे एक स्वच्छ भारत मिशन था, वो कितना अच्छा रहा। ऐसे बहुत से ऐसे कुछ लॉ आए जिसमें मतलब स्टूडेंट्स को, यंगस्टर को ऐसा चांस मिले जो अपने देश को आगे बढ़ाए। मैं किसी टीम में नहीं हूँ ना, मैं टीम में नहीं है, नहीं, मैं सिर्फ पार्टियां खड़ी कर दी आपने। हाँ, मेरे और एक कांग्रेस मतलब आप लोग, आप माँ हैं, आप किधर हैं?
मैं तो बच्चों के साथ रहूंगी। बच्चे एक तरफ मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो बच्चे एक तरफ डाला जाएगा। मैं तो बेटे के साथ हूँ। ये लो माने पार्टी बदल गई। राहुल 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 पार्टी बदल दी आपने ना। मैंने अभी भी बोला मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने देश का डेवलपमेंट चाहती हूँ। क्या आप क्या कहेंगे? बस एजुकेटेड पर्सन चाहिए अब आगे के लिए, और यूथ चाहिए। पुराने लोगों को अपन ने बहुत देख लिया, अब नई जनरेशन को नया प्रधानमंत्री और युवा चाहिए जो जेनजी जो चाहता है वही करेंगे जी। जेनजी चाहते हैं कि हाँ, मेरा साल है, ये जो चाहेगा वही होएगा। जीजा जी कोई बदल दिया तुमने यार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि इस बार अब जो हमारे नेता हों, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, वो पढ़े लिखे हों काफ़ी, और वो स्टूडेंट से लेके और जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, हर एक प्रॉब्लम के लिए वो कोई ना कोई एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढें। ये मैं ज़रूर चाहूँगा। क्या बोलना चाह रहे थे? मैं चाहती हूँ जैसे 24 घंटे में इस बंदे ने हमें कन्विंस कर लिया कि आप राहुल गांधी से मिलने आप यहाँ आओ, आप खड़े होके सुनो। मुझे लगता है हमारे देश को एक ऐसे लीडर की जरूरत है संस्कार जैसे बच्चे भी ये मिलेंगे। हाँ, बच्चे मिलने आए, स्पेशली हमने अपना टूर बढ़ाया है। तो देख सकते हैं ये नज़ारा है पचमढ़ी का। यहाँ लोग घूमने आते हैं, वादियों में घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक माहौल हो चुका है। राहुल गांधी का वेट कर रहे हैं। देख सकते हैं राहुल गांधी का काफिला आ चुका है, और काफिला आ चुका है राहुल गांधी का, आप देख सकते हैं। और राहुल गांधी आ चुके हैं, देखिए पूरी सुरक्षा, और उसके बाद ये राहुल गांधी आप देख सकते हैं। ये राहुल गांधी आप देख सकते हैं, राहुल गांधी आ चुके हैं, और ये नज़ारा है पचमढ़ी का। राहुल गांधी उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं राहुल गांधी। देख पा रहे हैं पचमढ़ी की है, जहाँ पर राहुल गांधी प्रतिमा सामने पहुँचे हैं और पहुँचे हैं लोगों से जो है यहाँ पर सर्दी नहीं आ रही है। और आप देखेंगे कि राहुल गांधी अब यहाँ से जो है रवाना हो सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे सीधे तौर पर। देखें देख रहे हैं एक झलक राहुल गांधी को हम देख लेते हैं। दूसरे लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे 2-4 घंटे करेंगे राहुल गांधी से बात हो जाए। और देखिए तमाम मीडिया उनसे कोशिश कर रही है कि एक बार बात हो जाए। आईडी पे वो पकड़ना, वो नहीं गिरता है, इसको पकड़ना भीड़ में। तो देखना राहुल गांधी से तो बात करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ आरिफ भाई मौजूद हैं, जिन्होंने 3 घंटे राहुल गांधी के साथ बिताए हैं आज, और जंगल सफारी कराई है। क्या नाम आरिफ भाई? मेरा नाम बहुत अच्छा लगा। हाँ। बहुत सरल और शुभ मिजाज के व्यक्ति हैं राहुल जी। हाँ।
और मेरे साथ वो जंगल सफारी गए थे। बतौर गाइड में आरिफ अंसारी हूँ, गाइड नंबर 8 फॉरेस्ट की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। मेरे साथ 3 घंटे रहे और बहुत अच्छा लगा उनको जंगल। मेडिसिन की जानकारी, सांभर वगैरह मिले, सांभर देखने को मिला, रॉक पेंटिंग्स उन्होंने देखी और पचमढ़ी की बहुत तारीफ़ की और पचमढ़ी का जंगल बहुत पसंद आया उनको। और मेरे को एग्जैक्ट टाइम उन्होंने बता दिया था कि इस टाइम उनको बाहर निकलना है। 6:15 बजे हम इंटर हुए और 8:30 बजे वापस गेट पे आ गए। टाइम के पंचुअल हैं क्या? जी, टाइम के बिल्कुल पंचुअल है सर। टाइम के बिल्कुल पंचुअल हैं। उन्होंने मुझे बता दिया था कि 8:30 बजे हमको गेट टच करना है। मैंने जहाँ तक की सफारी हो बोले हमको पूरा नहीं जाना, आपको हमने बता दिया अपना शेड्यूल और मैंने शेड्यूल टच करके पूरा कंप्लीट करके 8:30 बजे जब उनको गेट पे लाया तो उतरने से पहले जी बातचीत हुई, बहुत हंसी मजाक हुई और काफ़ी कुछ उन्होंने अपने बारे में, जंगल के बारे में और जब उतरे अपने बारे में क्या बताया? नहीं, ऐसा है कि वो जहाँ जहाँ गए उसके बारे में बताया और कुछ उनकी आपसी बातें चलती रही। अब देखिए हम तो खैर फॉरेस्ट के हैं तो उतना ज़्यादा हम वो बोल नहीं सकते। उनकी आपस में ही बातचीतें होती रहीं, वो हम सुनते रहे। लेकिन जब 8:30 बजे बातें चुनाव को लेकर नहीं, चुनाव को लेकर कोई बात नहीं करी उन्होंने। ऐसा सिर्फ जंगल से ही संबंधित, बाकी चुनाव से संबंधित या क्या है ये? अमेजिंग जंगल है बोले। यहाँ अगर पर्यटक आएगा तो उसको पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, जानवर ना मिले, लेकिन जंगल देखने के लिए पर्यटक जरूर आइए उन्होंने कहा। और 8:30 बजे जब उतरे तो मेरी पीठ थपथपाई, बोले कि आपने एग्जैक्ट टाइम जो हमको 8:30 बजे हमने आपको दिया था उससे 1 मिनट आगे हुए ना 1 मिनट पीछे। बहुत बढ़िया लगा आपके साथ फोटो। उन्होंने बाहर निकलने के बाद जब पत्रकार उनको घेरे हुए थे, पत्रकार से छूटे तो उन्होंने बाकायदा नाम लेके मेरा और जो ड्राइवर थे सतीश पालीवाल, उन दोनों को बुलाया, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई। अच्छा लगा फोटो? जी 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 सर, बहुत बढ़िया लगा। टीवी पे देखते थे, आज सामने से देखा और 2 घंटे साथ विजिट किया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, खुशकिस्मती है। जिस चौक पर राहुल गांधी ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उस चौक का इतिहास क्या है? हमारे साथ वहाँ के लोग मौजूद हैं। जब देश आज़ाद हुआ जिस दिन, मैं पंकज जायसवाल पचमढ़ी से, जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 15 अगस्त सन 1947 को ये जो आप जयस्तंभ देख रहे हैं, इसका रातों रात निर्माण हुआ और पचमढ़ी में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने सबसे पहले 1947 को यहाँ पे ध्वजारोहण किया। इसलिए ये ऐतिहासिक मैदान है और पचमढ़ी में कहीं भी ध्वजारोहण नहीं हुआ 15 अगस्त 47 को। सिर्फ यही एक गांधी चौक था जहाँ पर सभी भारतवासियों ने यहाँ पे ध्वजारोहण किया। गांधी प्रतिमा की क्या कहानी है? लोग गांधी प्रतिमा की यह है कि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि गांधी जी की मूर्ति का अनावरण राजीव गांधी जी करें। लेकिन 3 साल तक वो नहीं आ पाए। लेकिन 3 साल के बाद निखरा जी उनको लेके गए मेरे पिताजी को राजीव जी से मिलवाने। और जब मेरे पिताजी ने कहा कि साहब आपको चलना पड़ेगा, तो निखरा जी ने कहा साहब आपको अब चलना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्न जल छोड़ देंगे। तब निखरा जी से राजीव गांधी जी ने कहा आप निखरा जी पचमढ़ी का प्रोग्राम बनाइए, मैं ही उस मूर्ति का अनावरण करूंगा। और वो 29 जून 1989 को वो पचमढ़ी आके इस मूर्ति का अनावरण किया। 3 पीढ़ियां राहुल गांधी की यहाँ पर आ चुकी हैं। कौन कौन? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और आज तीसरी पीढ़ी के रूप में राजीव गांधी पचमढ़ी आए, राहुल गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आए पचमढ़ी, इंदिरा जी आई, डॉक्टर राजेंद्र वो तो खैर आते थे। कितना बदलाव आपने देखा है तीसरी पीढ़ी तक आने में कांग्रेस को लेकर? तीसरी पीढ़ी में बीच में थोड़ा सा दिक्कत आई थी, लेकिन अब हमें पूरा भरोसा है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं। और उन्होंने जो नीचे तक, अब पहले क्या होता था भाई साहब कि ऊपर से निर्णय नीचे आते थे, अब निर्णय नीचे से ऊपर जाएंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है और इसका आपको 3 साल में कांग्रेस की स्थिति आप खुद कहेंगे कि अब बहुत मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्थिति हो। आपने तो राजनीति बहुत करीब से देखी होगी, आपके सामने राहुल गांधी तो छोटे रहे होंगे, लेकिन आज बड़ों के माल्यार्पण करने आए। कितना बदलाव देखा आपने? नहीं, बहुत बदलाव देखा, बहुत बदलाव देखा। पहले फ्रीडम फाइटर जिंदा थे, तो उनका आलम देखा। तो वो हर गांव में थे, होशंगाबाद जिले के, नरसिंहपुर जिले के, और उसकी वजह से कांग्रेस वहाँ पर एक आडिक सिपाही हुआ। क्या बदलाव होगा कांग्रेस में अब चुनाव? 100% होगा। राहुल गांधी को अब देश एक्सेप्ट करने लगा है। कांग्रेस को क्या, देश एक्सेप्ट कर रहा है राहुल गांधी को। अब ठीक है, ये गोदी मीडिया और दूसरे जो है ये नहीं दिखाते, बात दूसरी है, पर हम लोग जो देख रहे हैं जमीन पे बैठे बैठे देख रहे हैं, वो खुद बीजेपी वाले बोलते हैं आकर के कि भाई ये तो ठीक कर रहा है तुम्हारे लीडर, ये तो ठीक है। हाँ, बदलाव हो रहा है, सब बोलते हैं। 9:30 बजे का टाइम है, 10-15 मिनट के बाद राहुल गांधी जी गांधी प्रतिमा पे माल्यार्पण करने आ जाएंगे।
किससे मुलाकात करेंगे? बच्चों से वेट कर रहे हैं बच्चे। पचमढ़ी लोकल के जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे मिलेंगे, उसके बाद हेलीपैड से रवाना भोपाल। कितना उत्साह आ गया कार्यकर्ताओं के अंदर? अपने बीच राहुल गांधी जो आइडल नेता हैं उनके, वो बीच में खड़े हैं। पूरे नगर में उत्साह का वातावरण है। कल से लोग उनको मिलने के लिए, देखने के लिए लगातार रोडों पर भीड़ उमड़ के आ रही है। घरों से लोग, आप देखें कि पूरे शहर में कल दोपहर के बाद से अभी तक लोग उनसे मिलने और उनको देखने के लिए लगातार आ रहे हैं। आज गांधी प्रतिमा पर जो आप सुबह 8 बजे से भीड़ देख रहे हैं, उनसे मिलने वालों की है। क्या लगता है 28-29 का चुनाव में कार्यकर्ता के अंदर उत्साह भर गया है पूरा? ये सारी चीज़ें चुनाव की तैयारी को लेकर है। माननीय राहुल गांधी जी ने आके जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की है, उन सबसे बात की है कि मध्य प्रदेश में मतदान केंद्र स्तर पर जो वोट चोरी हुई थी, वो वोट चोरी रोकने के लिए अभी SIR के माध्यम से जितने वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण का काम चल रहा है, कितने नाम गलत जुड़े हैं उनको कटवाने के लिए, और प्रारंभिक तैयारी 28 की चालू हो गई है। राहुल गांधी आज माल्यार्पण किया उन्होंने, और पचमढ़ी में शिविर भी लगा। कैसा नेताओं के अंदर उत्साह बढ़ा 28-29 के चुनाव को लेकर? सर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पचमढ़ी टूरिस्ट प्लाजा था, लेकिन इस समय राजनेता यहाँ पे सभी मौजूद हैं, उत्साह अलग ही माहौल बना हुआ है। अच्छी बात है ना? क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? क्या चर्चा रही? कैसे मजबूत होने? पचमढ़ी का अपना अलग आकर्षण है। हाँ। और यहाँ पर वर्ष 98 में यहाँ पर 2 दिन हम लोगों का पूरे देश के AICC के जो वर्किंग कमेटी के लोग थे, PCC, पूरे चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पर आए थे, पूरे कैबिनेट, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ आए थे, 2 दिन रहे थे। और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, हम लोग जीते थे, दूसरी बार में मुख्यमंत्री बना था। सर SIR अभियान को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है? SIR अभियान तो महा फ्रॉड है, बोगस है। अब आप चिंतित रहिए। अगर ये प्रश्न है कि जिसका वोट कटा है वो देश का नागरिक है भी कि नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, अरे नागरिकता के प्रमाण पत्र हमसे क्यों मांगे जा रहे हैं भाई? हमारे बाप यहाँ हुए, दादा हुए, 4 8 पीढ़ी पैदा यहाँ हुए, अब उनसे मांगा जा रहा है कि तुम्हारे पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र लाओ। कहाँ से लाएगा? ये सारा का सारा जो है षड्यंत्र, किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और उनके माफिक काम करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का षड्यंत्र है, और पूरी तरह से दोनों की जुगलबंदी है। क्या नाम है आपका? अफसाना खान। राहुल गांधी से आपसे मुलाकात हुई? जी मुलाकात हुई। क्या कहा? उनने हेलो हाय किए और गमछा पहनाए, हाथ में लाए। हाँ। जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कब से इंतजार कर रहे थे? मैं सुबह से आई थी। सुबह से आए थे? जी। लेकिन मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। राहुल गांधी को लेकर जैन जी क्या सोचते हैं, आज के युवा क्या सोचते हैं? जैन जी मतलब युवा क्या सोचते हैं? क्या मतलब आप जैसे आज अपनी जनरेशन है जो यंग लोग हैं, वो क्या सोचते हैं? मतलब जैसे PM, मतलब जो PM के पद पर होना चाहिए तो वो उन्हें ही होना चाहिए, उनके जैसे ही कि मतलब देश को ज़रूरत है। पचमढ़ी यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इस समय यहाँ पर पिकनिक पॉइंट तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ में पॉलिटिकल नेता भी अब होटल के अंदर राजनीतिक समीकरण बना रहे हैं कि भैया कौन संगठन में ज़्यादा मजबूत है, कैसे काम करना है। होटल वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है दोस्त? वाशु गोस्वामी। वाशु भाई जी, इस समय क्या सा नज़ारा देख रहे हो आप? होटल फुल चल रहे हैं? अभी तो पूरे होटल, पूरी पचमढ़ी पैक चल रही है। हाँ, कारण क्या है? अभी राहुल गांधी जी आए हैं, उस चक्कर में मतलब सभी लोग रुके हैं। हाँ। तो मतलब अभी पूरी होटल्स पैक है अपनी सारी। हमारी खुद की पचमढ़ी में 6 होटल्स हैं, वो सारी पैक्स हैं। तो राहुल गांधी ने रोजगार दे दिया मतलब? हाँ, अभी तो कुछ दिन के लिए। तो पहले कैसा माहौल हुआ करता था यहाँ पर? हम बात करें, इतना जितने होटल हैं आपके, 6 होटल थे, सारे फुल चलते थे या कभी कभी? सैटरडे संडे बस। सैटरडे संडे फुल चलते हाँ, थे बस। अभी नेताओं के कारण फुल चल रहे हैं? हाँ, अभी 4-5 दिन से रूम लग रहे हैं रोज। हाँ। होटल रोज पैक हो रही है। पैक हो रही है? हाँ। क्या कहोगे यार, मतलब लोग यहाँ पर क्या क्या बातें चल रही राजनीतिक के बीच में, कभी कमरों के अंदर नेता आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं? हो सकता है, उस चीज़ का नॉलेज तो अपन को है नहीं। हाँ। सब मतलब राजनीतिक नेता जुड़े हुए हैं यहाँ पर, सब आ रहे हैं यहाँ पे मिलने के लिए? वो तो सब आ रहे हैं। हाँ। अच्छा लग रहा है, माहौल बना दिया? हाँ, अच्छा तो लग रहे हैं। लोग यहाँ घूमने आते थे, पिकनिक पॉइंट है ये, लेकिन अब यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बनाए जा रहे हैं कि 28-29 का चुनाव कैसे लड़ा जाए। हाँ, तो कुछ और नज़ारा देखने को मिल रहा है। हाँ। क्या कहोगे? और
अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है। हाँ। बढ़िया। कांग्रेस ने रोजगार दे दिया मतलब सभी को। राहुल गांधी से मिले कि नहीं मिले? अभी तो नहीं। हाँ। देखा कल? नहीं, कल तो टाइम नहीं मिल पाया, देखते हैं आज मिले टाइम तो। हाँ। चलते हैं। क्या बोलोगे मिल? कुछ नहीं यार, यही बोलेंगे कि देखो अपने हिसाब से कुछ चलाओ देश को सही से। हाँ। क्या देश अभी अच्छा नहीं चल रहा है? अभी तो यार महंगाई बढ़ रही है, और क्या बोलेंगे। महंगाई बढ़ रही है। हाँ बहुत ज़्यादा। तो राहुल गांधी से उम्मीद है क्या? हाँ यार थोड़ी बहुत तो है ये, मतलब 15-20 साल हो गया वही चल रहा है, एक बार चेंज होना चाहिए। हाँ। एक बार चेंज होना चाहिए। हाँ कुछ बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। कहाँ जा रहे हैं? अरे यार इधर आओ यार। मुझे मत लो। अरे यार रूम के अंदर जा रहे हो तुम। चर्चाएं क्या चल रही नेताओं के अंदर? रूम में क्या बातें कर रहे हैं? गुफ्तगू क्या हो रही है? सर उसके बारे में हमको थोड़ी ना जानकारी रहेगी सर। नेता आ रहे हैं पर सब रूम में? हाँ सर, नेता लोग सभी आते हैं ना। कैसा लग रहा? माहौल अलग कर दिया पूरा? हाँ सर, बिल्कुल अलग हो गया ना माहौल। जी सर। मजा आ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत मजा आ रहा है। पर पचमढ़ी की हवाएं ठंडी है, लेकिन यहाँ पर गर्म माहौल कर दिया राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल गर्म हो गया सर माहौल। क्या चाहते हो आने वाले चुनाव में कैसा होना चाहिए? सर बदलाव होना जरूरी सर। हाँ। हर चीज़ में बदलाव होना जरूरी सर। और अभी के मामले में सर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ा उसको सही हो जाए वही सही। युवा क्या बदलाव चाहता है? हाँ सर। बदलाव चाह रहा है युवा? हाँ सर। मोदी से खुश नहीं है क्या लोग? नहीं सर। बीजेपी से? सर चेंज होना चाहिए, बदलाव हो जरूरी हाँ, है। बदलाव बहुत जरूरी है। का नियम है कि हाँ, बदलाव जरूरी है। सर कुछ भी हो, बदलाव होता रहे तो सही रहता है। वही सही रहता है। हाँ। तो पीछे आप पचमढ़ी कैंट देख रहे हैं। यहीं पचमढ़ी पर राहुल गांधी 2 दिन तक रुके। कल आए, आज उन्होंने गांधी प्रतिमा पर, आपने जैसे दिखाया, मैंने इससे पहले आपको दिखाया कि गांधी प्रतिमा पर राहुल गांधी ने माल्यार्पण किया, लोगों से मुलाकात की, बच्चों से मुलाकात की उन्होंने। अब उस शिविर पर आपको लेके जाता हूं जहां राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों से बातचीत की। अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग कैंप कैसा है, क्या रूपरेखा है। रात का नज़ारा तो आपने देखा था, लेकिन सुबह का नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ। यह वो ट्रेनिंग पॉइंट है, जिला शहर अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर। जी हाँ, 2 नवंबर से 11 नवंबर तक ये चलेगा। अंदर जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है कि 28 और 29 में कैसे आपको अपनी पार्टी को आगे लेके आना है, कैसे अपनी पार्टी को मजबूत करना है। ये आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड, इसमें होटल के अंदर सारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। ट्रेनिंग दी जा रही है। आज ट्रेनिंग का सेशन है दिग्विजय सिंह का। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जिला अध्यक्ष को बता रहे हैं कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे 28 में अपनी पार्टी को मजबूत करना है। 28-29 का 2 चुनाव हैं। अब 11 तारीख तक ये प्रशिक्षण चलेगा, लेकिन उससे पहले जिला अध्यक्षों को इतनी ताकत देना है कि ग्राउंड लेवल पर जब जिला अध्यक्ष उतरें तो अपने क्षेत्र में जाकर अपनी पार्टी को मजबूत कर सकें। ये पूरा मैं कहूँगा एक बार पूरा ग्राउंड एक बार दिखा दें। यहाँ पर इस जगह पे कल राहुल गांधी ने जिला अध्यक्ष की फैमिली के साथ में डिनर किया है। पीछे ग्राउंड है, अंदर सामने ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने इस समय पचमढ़ी को हिल स्टेशन की जगह पॉलिटिकल स्टेशन बना दिया है और यहाँ पर अब जिला अध्यक्षों को तमाम शारीरिक व्यायाम भी करवाया जा रहा है। जीरो कराटे हो, चाहे योगा हो, क्योंकि मानसिक मजबूती के साथ साथ शारीरिक मजबूती भी बहुत ज़रूरी है। तो अब पूरा ब्लॉग आपने देखा। अब हम जा रहे हैं राजधानी भोपाल, लेकिन आपको एक एक अपडेट हम देते रहेंगे और पचमढ़ी में क्या आगे चलेगा, 11 तारीख तक क्या और होगा कांग्रेस की पार्टी के अंदर, वो आपको सब बताएंगे। लेकिन जुड़े रहें आप लपेटा के साथ।